अल्लामा इकबाल ने दुरुस्त लिखा और कहा, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। मैं इस जुमले से क्यों मैं आज के इस व्लॉग का आगाज़ कर रहा हूँ कि अभी जस्ट 5 मिनट्स गो मिस्टर डोनाल्ड जे ट्रम्प, अमेरिकाज़ 47th प्रेसिडेंट, उसने जो है वो हल्फ लिया है। तो आगाज़ से लेकर एंड तक उसके हल्फ बर्दारी की जो तकरीब होती है, सिर्फ इसकी नहीं, हर अमेरिकन प्रेसिडेंट की, उसमें जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव होता है या रिलीजियस जो एक एस्पेक्ट होता है वो बहुत नुमायाँ होता है। वो चाहे उनके वो रेवरेंड आ रहे हों या चाहे उनके कोई आर्क बिशप आ रहा हो या जो दुआया तकारीब या दुआ मांगने के लिए उनके जो हैं वो बिशप्स आ रहे हों। तो फिर ये देखते हुए मुझे जो है वो चूँकि हम बहुत बड़े बनते हैं लिबरल या सेकुलर टाइप, तो इस्लाम तो इट्सेल्फ सेकुलर जो है वो दीन है। तो यहाँ पे ये बात यहाँ से शुरू करने का मकसद ये है, अभी मैं ट्रम्प की तरफ आऊँगा जो उसने ऐलानात किए हैं कि हमें यहाँ पे वैसे तो मुस्लिम तारीख़ में अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें तो काफ़ी रहनुमा आए हैं, जिसमें शाह फैसल मरहूम भी हैं, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हम जो है नाम लाजमी लेंगे। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो कौम परस्त रहनुमा अगर हम कहें मुस्लिम उम्मा वाइज, तो ज़ाहिर है कि ये गलत बात नहीं है। तो हमें मालूम होता है कि वो चाहे यहूदियत हो, ईसाइयत हो या फिर इस्लाम, जो कि मज़हब को लाजमी आगे रखना चाहिए। मज़हब के बग़ैर फिर चंगेज़ियत ही रह जाती है ना। तो ये हर किसी का हक़ है, अमेरिकन का भी हक़ है कि वो जो है इस तरह कर सकते हैं। तो मिस्टर ट्रम्प ने जो है हल्फ ले लिया, जिसका बड़ा शोर था, बड़ा वो कहते हैं ना कि बड़ा शोर सुनते थे सीने में दिल का, इस तरह का कोई शेर है, माफ़ कीजिएगा। तो मिस्टर ट्रम्प ने जो ऐलानात किए हैं, अगरचे उसने अपने आप को उसने डिक्लेयर किया कि आई एम पीस मेकर एंड यूनिफायर, ओके फ़ाइन, अपनी नेशन के लिए उसका हक़ है। मगर साथ ही उसने जो चंद अहम ऐलानात किए हैं, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऐलान है लाजमी उस पर हमें हमारे तवज्जो होनी चाहिए, वो है जी कि उसने कहा कि आज के बाद जो मैक्सिकन जो गल्फ़ है, इट विल बी नोन एज़ अमेरिकन गल्फ़। और जो वहाँ पे पनामा का जो तजारती रास्ता है, आप सब जानते होंगे कि वहाँ से जो है वो हंड्रेड्स ऑफ ट्रेडिंग शिप्स वहाँ से गुज़रते हैं। तो अब बकौल मिस्टर ट्रम्प उसका नाम भी अब चेंज किया जाएगा और ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि कब्ज़ा करेगा। तो ये सीधा सीधा जो है वो चाइनीज़ जो ट्रेड है उसके ऊपर ये एक अटैक है। और साथ ही उसने जो अपने एम्बिशंस का इजहार किया, उसमें सबसे ज़्यादा उसका ज़ोर एनर्जी पे था, ऑयल पे था। तो क्या हम कह सकते हैं कि अमेरिकन जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है वो एक और कोई गेम चलेगा? अब खुदा जाने कि इनके पस पर्दा क्या अज़ाइम है। क्या ईरान के ऊपर चढ़ाई की जाएगी? क्या जो है वो यमन, क्या इथोपिया, सोमालिया या इस तरह के जो हैं मुल्क उनके ऊपर, या फिर सीरिया भी है, इराक़ भी है, वो भी उसके ऊपर। तो इट मीन्स के मिडल ईस्ट में एक न्यू जो है वो गेम स्टार्ट होगी। तो ये उसके जो थे एम्बिशंस वो तो बड़े ख़तरनाक लग रहे थे। दो ही कॉल्ड हिमसेल्फ एज़ पीस मेकर एंड यूनिफायर। तो हमें भी अपनी थोड़ी सी जो है पॉलिसीज़ पे तवज्जो देनी होगी, और पॉलिसीज़ हमारी जो हैं ख़ास तौर पे टेररिज्म के अगेंस्ट, दो कि वी आर वर्किंग फ़ाइन, और बट इन टेररिस्ट्स को हमें जो है अब नकेल डालनी होगी और अपने बॉर्डर्स को सेव करना होगा। जैसे ट्रम्प ने कहा है, सबसे पहला उसका जो उसने ऐलान किया है कि अमेरिकन जो बॉर्डर्स है उनको मैं सेव करूँगा, और ख़ास तौर पे क्रिमिनल्स या टेररिस्ट। और उसका जो एक और बड़ा ऐलान था इन्फ्लेशन और एनर्जी प्राइसेस के ख़िलाफ़ जो क्रैक डाउन है, वो उसने अपनी पॉलिसीज़ का जो है वो इजहार किया है। तो बाय एंड लार्ज अमेरिका जो न्यू प्रेसिडेंट है उसके एम्बिशंस अपेरेंटली बड़े ख़तरनाक लगे हैं। और मत भूलें कि इसका ताल्लुक भी रिपब्लिकन पार्टी से है, और बुश सीनियर हो या बुश जूनियर हो, तो इन के अदवार में हमेशा दुनिया किसी न किसी जो है वो उसमें टेस्ट ट्यूब में डाली जाती है। जैसे बुश जो सीनियर के दौर में जो है वो सदाम के ख़िलाफ़ और मिडल ईस्ट में एक न्यू गेम खेली गई, इसी तरह बुश जूनियर के दौर में फिर मिडल ईस्ट में एक गेम हुई अफ़गानिस्तान के ऊपर 9/11 एंड सो एंड सो।
तो बहरहाल जैसे वो अपने गॉड से, अमेरिकन लहजा में गॉड से जो है वो दुआ मांग रहे थे, तो हम भी अपने अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि कोई और जो है इम्तिहान दुनिया को ना देखना पड़े। तो अगर ज़ाहिर है कि इस तरह पैनमा पे ये दौड़ेगा या जैसे कनाडा के बारे में इसके अज़ाइम हैं, तो इंडीड दुनिया जो है किसी न किसी ख़तरे से दो चार तो ज़रूर होगी। बट क्योंकि अमेरिका टेक्नोलॉजी से लेकर हर तरह की जो इन्वेंशन है वो उनके अंडर आती है, वो दुनिया का चौधरी है। और इसको दुनिया का, आज वो जिक्र कर रहा था ख़ास तौर पे कि वी डिफीटेड फैशिज़म, वी डिफीटेड सोशलिज़म या कम्युनिज़म। तो फिर मुझे हमारे मुसलमान याद आए जो कि ख़ुद तो कुछ करने जोगे थे नहीं, बट अमेरिका, हमारा मौलवी, इस धरती का मौलवी भी और ओवरऑल मुस्लिम मौलवी भी, जो अमेरिकन कैंप में जो है अमेरिकन शिप पे सवार हुआ और स्लोगन लगाया कि कम्युनिज़म सोशलिज़म इज़ अगेंस्ट इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। और उसके में जो है वो दुनिया की अजारादारी जो टू पोलर वर्ल्ड थी उसको वन पोलर बना दिया और अमेरिका को चौधरी बना के बिठा दिया। और फिर वही अमेरिका जो है उन्हीं मौलवियों और उन्हीं जो है वो जिनको वो कहता था मुजाहिदीन या फ्रीडम फाइटर्स, उनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया। और फिर उनकी ऐसी की तैसी फिर ये जो आज तक फिर रही है। तो हमें भी अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। ये अब कहें तो अब ये तो अब किताबी बातें लगती हैं, झांकना क्या है इन्होंने। तो उसी नौकरी पे जो है वो उसी तनख्वाह पे काम करेगी मुस्लिम दुनिया, जो कि एक सैड चीज़ है। लेकिन लास्टली अगेन, काश कि हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सामने रखते और अहले बैत को फॉलो करते, तो यकीनन हम भी कहीं ना कहीं स्टैंड करते। शुक्रिया।